सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी पेपर टू एजुकेशन PYQ। पहला प्रश्न आपका है, तर्कबुद्धिवाद एक आंदोलन था जिसने हिमायत की थी। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला विकल्प आपका है ए, विशुद्ध तर्क की शक्ति में आस्था की। बी विकल्प आपका है नवीन विज्ञान के साथ गिरजा धर्म सिद्धांतों के सामंजस्य की। सी विकल्प आपका है चर्च के लिए अरस्तु समस्त प्राधिकार के प्रतिस्थापन की। और डी विकल्प आपका है उपयुक्त में से किसी की नहीं। इसमें आपका ए विकल्प सही है, विशुद्ध तर्क की शक्ति में आस्था की। अगला प्रश्न आपका दूसरा है। दूसरा प्रश्न आपका है शिक्षाप्रद अनुभव। ए विकल्प आपका प्रयोजनवादी को केवल तभी वांछनीय है जब यह छात्रों को समग्र रूप से स्वीकार्य हो। बी विकल्प आपका यथार्थवादी को केवल तभी वांछनीय है जब यह छात्रों के लिए आनंददायक और व्यवहारिक हो। आदर्शवादी को केवल तभी वांछनीय है जब यह तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावकारी हो। और अगला आपका डी है पुनर्रचनावादी को केवल तभी वांछनीय है जब वह छात्रों को जीवन निर्वाह हेतु कमाई करने में सक्षम बनाता हो। इसमें दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका विकल्प ए सही है। और थर्ड नंबर का प्रश्न आपका है जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है। ए विकल्प है सम्यक ज्ञान, बी विकल्प है सम्यक संकल्प, सी विकल्प है सम्यक दर्शन, डी विकल्प है सम्यक चरित्र। इसमें आपका बी विकल्प सही है, सम्यक संकल्प। और 4 नंबर का प्रश्न आपका है समाज में स्त्रीकरण किस पर आधारित है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना। ए विकल्प है शक्ति, संपत्ति तथा प्रतिष्ठा। और बी विकल्प है संस्कृति, जाति तथा वर्ग। और सी विकल्प है शिक्षा, अधिगम तथा सशक्तिकरण। और डी विकल्प आपका है अभिप्रेरण, गतिशीलता तथा भौतिक स्वामित्व। इसमें आपका ए विकल्प सही है, शक्ति, संपत्ति तथा प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का प्रश्न आपका है सामाजिक परिवर्तन है सामाजिक संबंधों में, सामाजिक उपलब्धियों में, सी विकल्प सामाजिक मूल्यों में और सभ्यता में। इसमें विकल्प आपका सही सामाजिक परिवर्तन है सामाजिक संबंधों में। और 6 नंबर का आपका प्रश्न है, 6ठे नंबर का प्रश्न आपका है समाजीकरण में शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए अभिकर्ता की और प्रशासक की और परामर्शदाता की, उक्त सभी की। इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ए विकल्प सही है, अभिकर्ता की। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का प्रश्न आनुवांशिकता के वास्तविक वाहक हैं गुणसूत्र, जीन्स और सेल का केंद्रीय भाग DNA। इसमें आपका बी विकल्प सही है, जीन्स। 8 नंबर का आपका प्रश्न है सामाजिक विकास अनिवार्यता विषय है सामाजिक व्यवस्था की मांग के प्रति समरूपता। और बी विकल्प है सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकार्यता की उपलब्धि। सी विकल्प है सामाजिक व्यवस्था के साथ अपने उद्देश्यों के एकीकरण। और डी विकल्प है सामाजिक कौशलों का विकास। इसमें से आपका सी ऑप्शन सही है, सामाजिक विकास अनिवार्यता विषय है सामाजिक व्यवस्था के साथ अपने उद्देश्यों के एकीकरण। सी विकल्प आपका सही। 9 नंबर का प्रश्न आपका है प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है। ए विकल्प है यह पूर्णतः भौतिक और शारीरिक है। बी विकल्प है यह आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। सी विकल्प है इसके सभी पहलू अत्यंत अंतर संबंधित होते हैं। यह अनिवार्यता एक वैयक्तिक परिघटना है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। 9 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, इसके सभी पहलू अत्यंत अंतर संबंधित होते हैं।
और आपका अगला प्रश्न 10 नंबर का आपका प्रश्न है, प्रज्ञा की संरचना का विकास किसने किया है? बी विकल्प इसमें आपका सही है, गिलफोर्ड ने। और 11 नंबर का प्रश्न आपका है, एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है। इसमें आपका विकल्प भी सही है, आलोचनात्मक और अपसारी चिंतन। और 12 नंबर का आपका प्रश्न है, रचनावादी अधिगम का पक्षधर कौन है? इसमें आपका सी विकल्प सही है, B.F. स्किनर। और 13 प्रश्न आपका है, आइजेंग ने व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की थी? इसमें आपका 4 विकल्प हैं, जिसमें से आपका ए विकल्प सही है, प्रकार तथा विशेषक। और 14 प्रश्न आपका है, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर कौन है? इसमें भी आपके 4 विकल्प हैं। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, मैस्लो। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सूची 1 सूची 2 मिलान करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए, जिसमें से आपको बताना है फ्रायड। इस सूची ए में है फ्रायड, विलियम्स, रोजर्स, गॉर्डन। और सूची सेकंड में आपका है निर्देशात्मक उद्बोधन, मुक्त सहचर्य और फ्री व्हीलिंग। और अनुदेशात्मक उपबोधन और संकल्प। आपका इसमें से आपका विकल्प सी सही है। और सी सही है, आपको मिलान करना है फ्रायड मुक्त सहचर से, विलियम्स निर्देशात्मक उद्बोधन, रोजर्स अनिर्देशात्मक उपबोधन और गार्डन जो है फ्री व्हीलिंग से। और 16 नंबर का आपका प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के साथ कार्य करते समय परामर्शदाता के लिए एक आवश्यक है कि वह विद्यालय आधारित सेवाओं को बढ़ाए। ऐसा करके परामर्शदाता निम्नलिखित को कार्य सौंपता है। इसमें आपका बी विकल्प सही है, सहकर्ता को। और 17 प्रश्न आपका है, मार्गदर्शन की मन चिकित्सा विधि में निम्नलिखित शामिल होता है। इसमें सी विकल्प आपका सही है, विद्यार्थी की योग्यता में विश्वास रखना कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान करेगा। मार्गदर्शन की चिकित्सा विधि में निम्नलिखित शामिल होता है। आपका विकल्प सी सही है। और आपका प्रश्न है 18 प्रश्न आपका है, विद्यार्थी को परामर्श देने की कोई विकर्षक विधि। इसमें आपका बी विकल्प सही है, विद्यार्थी के साथ घनिष्ठता स्थापित करें। आज के लिए इतने ही प्रश्न। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा सा भी अच्छी है क्लास, थोड़ी सी भी अच्छी क्लास है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक